नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। महादेव की उपासना से अमंगल हो जाता है मंगल। अगर आपकी कुंडली का मंगल आपके जीवन में समस्याएं बढ़ा रहा है तो शिव की उपासना से दूर होंगी आपकी मुश्किलें। मंगल हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन अगर आप पर शिव जी की कृपा हो तो ये समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महादेव ही निकालेंगे मंगल का हल। कैसे, आइए देखते हैं। अब मंगल नहीं करेगा अमंगल। महादेव के वरदान से दूर होगा अमंगल। अगर कुंडली में मंगल से बढ़ रही है आपकी मुश्किल, बिगड़ने लगा है आपका स्वभाव, सताने लगी है चिंताएं, तो लीजिए देवों के देव महादेव का नाम। मंगल के तांडव से महादेव ही करेंगे आपका कल्याण। ज्योतिष के विशेषज्ञों की माने तो ग्रहों के सेनापति मंगल की खराब दशा इंसान का सुकून छीन सकती है। कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव में है, मंगल नकारात्मक प्रभाव में है? तो कुछ स्थितियां हैं जैसे व्यक्ति ऊर्जाहीन महसूस करेगा, दांपत्य जीवन के व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक स्थिति नहीं रहेगी, व्यक्ति किसी कार्य को टालता जाएगा, शीघ्र नहीं कर पाएगा, व्यक्ति को बार बार चोट लग जा रही है और खून निकल रहा है, चेहरे पर चोट का निशान बना हुआ है, तो कहीं न कहीं मंगल पीड़ित हो रहा है, अशुभ प्रभाव में है, उसका नकारात्मक प्रभाव उसको प्राप्त हो रहा है। ग्रहों में सेनापति माना जाता है मंगल। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है मंगल। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है। मंगल की धातु है तांबा और मंगल का अनाज जौ है। जमीन और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे मजबूत और कर्क राशि में सबसे कमजोर माना जाता है। सूर्य के बाद सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इंसानी जिंदगी पर हर ग्रह कुछ न कुछ असर डालता है, लेकिन कुछ ग्रह इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल देते हैं। मंगल ऐसा ही एक ग्रह है कि मंगल जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सेनापति का कारक माने जाते हैं। सेनापति होते हैं, योद्धा का कारक माने जाते हैं। वहीं पर अगर कुंडली में मंगल शुभ प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, आत्मविश्वास दिलाता है और हर एक परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। मगर वहीं पे अगर मंगल जो है कुंडली के अनुसार अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति के भाई के साथ लड़ाई होना संभव होता है, स्पेशली छोटे भाई के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति जो है हिंसक हो जाता है, क्रूर हो जाता है, उसकी वाणी कठोर हो जाती है, क्रोधित हो जाता है। तो मंगल जो है आपके जीवन पर बहुत अलग अलग तरह के प्रभाव डालता है। ज्योतिषी मानते हैं कि मंगल ग्रह का जीवन पर बहुत असर पड़ता है। मंगल की शुभ दृष्टि जातक को अपार सफलता देती है, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल अशुभ हो, मंगल जब समस्याएं दे तो इंसान का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। ऐसे में शक्ति और सामर्थ्य की कमी महसूस होने लगती है। मंगल अगर दूसरे ग्रहों के साथ बना रहा है अशुभ संयोग, तो आपके जीवन में क्रोध लगातार बढ़ता जाता है, व्यक्ति का स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाता है, आत्मविश्वास और साहस का स्तर भी कमजोर होने लगता है। संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का
सामना करना पड़ता है। रक्त से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं। कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है। सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर विवाह भाव से इसका संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। मंगल किसी भी व्यक्ति के कुंडली में 7वें भाव में हो तो उसका वैवाहिक जीवन जो है वो भी संभावना होती है कि नष्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति इतना क्रोधित हो जाता है कि वो अपने जीवन साथी की बात को समझ ही नहीं पाता, अपने बहुत अधिक अहंकार में आ जाता है, जिस वजह से वैवाहिक जीवन जो है वो संबंध टूटने की कगार तक आ जाता है। ऊर्जा में कमी आ जाती है, व्यक्ति का मनोबल गिरने लगता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसी प्रकार जब ये नीच राशि कर्क में हो जाते हैं अथवा 6ठे, 8वें, 12वें चले जाते हैं तो इनका जो सकारात्मक परिणाम है उसमें कमी होता दिखाई दिया है। लाल ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव इंसान के बर्ताव पर पड़ता है। मंगल जब समस्याएं देता है तो इंसान का आत्मविश्वास भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में शक्ति और सामर्थ्य की कमी महसूस होने लगती है। अगर आपका गुस्सा बढ़ रहा हो, बात बात पर आप आपा खो देते हो, तो भगवान भोलेनाथ की उपासना है सबसे उत्तम समाधान, क्योंकि सृष्टि का आदि अंत सभी शिव ही हैं। शिव देवों के देव महादेव हैं। भगवान शिव की आराधना से ही सभी अमंगल मंगल में बदल सकता है। तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति जितने हैं उन सभी लोगों को शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिसके पंचम भाव में मंगल की राशि हो, जैसे धनु लग्न हो गया, और पंचम जो है कर्क लग्न में भी मंगल की राशि मिलती है। इन दोनों लग्नों के लोगों के लिए, इन दोनों राशि के लोगों के शिव जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। रोज सुबह जल में लाल पुष्प डालकर शिव जी को अर्पित करें। लाल आसन पर बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम नमो भगवते रुद्राय। ये प्रयोग लगातार 15 दिनों तक करने से लाभ होगा। अगर आप भी आत्मविश्वास की समस्या से जूझ रहे हैं तो करें ये ज्योतिषीय उपाय। भगवान शिव की आराधना से आपकी कुंडली में मंगल देव की शुभता इस तरह बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मंगल की अशुभता से आपकी सेहत बिगड़ रही है, तब भी महादेव की उपासना आपके लिए महावरदान बनकर आएगी। आगे जानिए। अब बात करते हैं मंगल की समस्याओं की। कुंडली में अगर मंगल खराब हो तो जीवन में आ जाता है कर्ज, मर्ज और सेहत से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों का डर। इन समस्याओं का हल है महादेव की उपासना। कुंडली के मंगल को शुभ करने के लिए कैसे करें महादेव की उपासना, आइए आपको बताते हैं। मंगल लाल ग्रह है, अग्नि का कारक है और इसका एक नाम अंगारक भी है। मंगल आपकी कुंडली में मजबूत हो तो साहस, पराक्रम, बुद्धि, बल, प्रशासनिक उन्नति भी मिलती है। सेहत का स्वामी भी मंगल को माना गया है और सफलता संपन्नता की चाबी ही सेहतमंद जिंदगी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में मंगल की खराब स्थिति इंसान को लंबी और गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। मंगल अगर खराब होता है तो व्यक्ति को रक्त से संबंधित परेशानियां यानी ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रहने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी मुकदमों में व्यक्ति पड़ जाता है। वहीं पर पुलिस थानों में आना जाना होता है। वहीं पर अगर मंगल शुभ प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति एक अच्छा पुलिस ऑफिसर या फिर आर्मी में जा सकता है या किसी भी तरह के स्पेशल जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनमें जा सकता है। मंगल की अशुभता आपकी सेहत पर भी असर डालती है। रोग घर कर जाते हैं। बीमारियों की वजह से धन की हानि होने लगती है। ऐसे में अगर मंगल की वजह से आपकी सेहत खराब रहती हो तो शिव जी के इस मंत्र से होगा आपका कल्याण। रोज सुबह शिव जी को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद
ओम हौंग जूंग सह का जाप करें। थोड़ा सा जल बचा लें और इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, महामृत्युंजय का जप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप कोई विशेष शिव जी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर जाना आरंभ कर दीजिए। शिव जी के मंदिर जाइए, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास जल अर्पित करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और प्रार्थना करिए। किसी एक मंत्र को, ओम नमः शिवाय, किसी एक मंत्र का, भोलेनाथ के किसी सरल से सरल मंत्र का आप जप करिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बहुत तीव्रता के साथ बढ़ेगी। मंगल के बिगड़ने का प्रभाव कर्ज से भी जुड़ा है। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप अपने कर्ज खत्म नहीं कर पा रहे हैं या कर्ज बढ़ता ही जा रहा हो, तो भगवान भोलेनाथ के शरण में जाएं। यकीन मानिए, इन उपायों से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। रोज सुबह शिव जी को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा चढ़ाएं। फिर एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। एक तो रत्न आप धारण करके मजबूत कर सकते हैं, मूंगा रत्न धारण करके। अब कुंडली के अनुसार इसकी चर्चा होगी। साथ ही शिव जी की आराधना करके मंगल के नकारात्मकता में दूरी कर सकते हैं। मंगल के शुभ परिणाम में वृद्धि आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। मंगल पीड़ित होता है तो व्यक्ति का मन बेचैन होता है, कष्ट में होता है। इसका ध्यान देना है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंगल संपत्ति और जमीन से जुड़ी मुश्किलों का कारण भी बनता है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मंगलवार को सुबह शिव जी के मंदिर जाएं। गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी से संपत्ति लाभ की प्रार्थना करें। ये प्रयोग 9 मंगलवार करने से शीघ्र लाभ होगा। मंगल भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह है। व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुखों में हस्तक्षेप करते हैं। व्यक्ति कितना सुख प्राप्त करेगा, व्यक्ति के पास कितना जमीन होगा, कितनी अचल संपत्ति होगी, व्यक्ति का स्वभाव उग्र होगा, विनम्र होगा, संघर्षशील वाला होगा कि सुस्त प्रकृति का होगा, इसका निर्धारण मंगल के स्थिति के आधार पर किया जाता है। सर्वशक्तिमान है महादेव, अपरंपार हैं महादेव की शक्तियाँ। काल भी महाकाल के नाम से कांपता है। कहते हैं जो भक्त महादेव की शरण में आ जाता है उसकी रक्षा 10 दिशाओं में करते हैं महादेव। सप्ताह में मंगलवार के दिन की गई उपासना मंगल देव को शांत तो करती ही है, साथ ही भगवान शिव की आराधना कुंडली में मंगल के शुभ प्रभाव देती है। तो आप भी आशुतोष का नाम जपिए, फिर मंगल नहीं कर पाएगा आपका अमंगल। कुंडली में मंगल का बिगड़ना यानी कि विवाह से जुड़ी हुई बाधाएं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां। अगर आपके शादीशुदा जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो ज्योतिष अनुसार इसके पीछे भी कुंडली में मंगल का खराब होना एक वजह हो सकता है। ऐसे में इस समस्या का हल भी है महादेव की उपासना। एक मंत्र जाप में छिपा हुआ है विवाह से जुड़ी हुई बाधाओं को दूर करने का समाधान। देखिए। मंगल के कारण आ गई है रिश्ते में दरार। रिश्ते को सुधारने की हर कोशिश हो रही है बेकार। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस समस्या का अंत भी संभव है। आपके शादीशुदा रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है, तो इसका कारण भी कुंडली का मंगल हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शिव पार्वती की विशेष पूजा और भगवान शिव के एक खास मंत्र का जाप आपकी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बना सकता है।
द्वितीय भाव का मंगल होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत जीवन में फैमिली रिलेटेड ट्रबल्स बहुत ज्यादा देता है। तो मंगल अगर एक यानी लग्न भाव में हो या फिर द्वितीय भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो या फिर 12वें भाव में हो तो मंगल आपको आपके जीवन में कठिनाई जरूर पैदा कर देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल विद्यमान है तो वह कुंडली मांगलिक हो जाती है। और अगर मांगलिक कुंडली का विवाह मांगलिक कुंडली वाले जीवन साथी से हो जाए तो सकारात्मक प्रगति बहुत अच्छी होती है। रोज सुबह शिव पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का यथाशक्ति जाप करें। 3 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना गले में जरूर धारण करें। शिव मंत्र का जाप सारी परेशानियों का नाश करने वाला है। इस अद्भुत मंत्र से वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव भी दूर हो सकता है और महादेव की कृपा भी मिलेगी। तो मंगलमय रिश्ते के लिए महादेव का नाम जपते रहिए। मंगल का अमंगल दूर होगा और महादेव की कृपा से होगा आपका कल्याण। तो मंगल से जुड़ी हुई परेशानियों का समाधान किस प्रकार आप भगवान शिव की पूजा अर्चना से निकाल सकते हैं, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना। इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।